हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्पार्क। आई होप सो आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो एज यू ऑल नो, सोशल साइंस को लेके हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है। उस सीरीज में आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे प्यारे भारत के बारे में। यस, हम लोग बात कर रहे हैं आपकी ज्योग्राफी की बुक चैप्टर नंबर 1 के बारे में, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसी के साथ साथ ये चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है, प्यारा सा है, बट इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में मेन चीज़ें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें फोकस जिस चीज़ पे रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। ठीक है जी, इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, माई कंट्री इंडिया। ठीक है जी, इसमें की फोकस क्या रहने वाला है? सबसे पहली बात लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, नेबर्स एंड टाइम जोन्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द ग्लोबल एड्रेस, यानी कि अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड की, अगर बात की जाए पूरे ग्लोब की, अगर बात की जाए अर्थ की, तो वहाँ पर इंडिया का लोकेशन, इंडिया की लोकेशन या इंडिया का प्लेस, इंडिया का स्थान कहाँ पर है। ठीक है जी, तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, ये क्या है? हमारा अर्थ है, ठीक है, या ग्लोब है। अब आप सभी को पता है कि ग्लोब पे क्या होता है, कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है जी, कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, अब जो लाइन हमारे अर्थ को दो हाउस या दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करती है, तो उसको क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं इक्वेटर, जो 0 डिग्री पे होती है। ठीक है जी, आप सभी ने ये कंसेप्ट पहले क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है जी, 6th क्लास में भी पढ़ा है, उसके बाद भी पढ़ा है। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इक्वेटर क्या करता है? हमारे अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है जी, एंड सदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है, यानी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। अब अगर बात की जाए इंडिया, इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? अगर बात करेंगे हम लोग अपनी कंट्री इंडिया के बारे में, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? उसमें हम लोग देखते हैं कि इंडिया पूरा का पूरा इंडिया कहाँ पर लाई करता है? इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। सबसे पहली बात जो आप सब याद रखेंगे कि इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है जी, अगर हेमिस्फेयर की बात की जाए तो हमारे पास आ गया इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आफ्टर दैट वी हैव लैटिट्यूड्स। ठीक है जी, आप सभी ने कंसेप्ट पहले पढ़ा है क्या? कि हमारे अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है जी, ग्लोब पे कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अब उन लाइंस को नाम दिया गया है दो, फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड्स एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूड्स। अब भाई इनमें डिफरेंस क्या है? अब लैटिट्यूड्स हमने पढ़ा है, जो लेटी हुई लाइन होती है उनको क्या बोल दिया जाता है? लैटिट्यूड्स बोल दिया जाता है। याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? जो लेटी हुई लाइन होती है उनको लैटिट्यूड्स बोल दिया जाता है। ठीक है जी, मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इक्वेटर देख रहे हैं 0 डिग्री, ये क्या है? एक लैटिट्यूड है। अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूड्स की, तो जो लॉन्ग लॉन्ग होते हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? उनको बोल देते हैं जी लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है जी, हम दोनों के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंड प्लस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड भी हम लोग दोनों पढ़ने जा रहे हैं। चलिए जी, लैटिट्यूड्स, अगर लैटिट्यूड्स की बात की जाए, भाई हमने बात की लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? जो लेटी हुई लाइंस होती हैं। अब हमने बात की 0 डिग्री इक्वेटर होता है। ठीक है जी, जो हमारे अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न दो हेमिस्फेयर्स में या दो हाफ्स में डिवाइड कर देता है। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? अब आगे हम लोग देखते हैं जी लैटिट्यूड 8.4 मिनट नॉर्थ और 37.6 मिनट नॉर्थ। यानी अगर इंडिया की बात की जाए, अगर हम लोग बात करें कहाँ से? यहाँ से। ठीक है जी, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की बात कर रहे हैं। अगर इस लैटिट्यूड को हमें कोई नाम देना है तो ये क्या हो गया भाई हमारे पास? 8.4 मिनट नॉर्थ। ठीक है जी, अगर बात की जाए सबसे ऊपर, अगर बात की जाए सबसे ऊपर, यानी इंडिया कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो ये ऊपर और ये नीचे। अगर ऊपर की बात की जाए तो इसको नाम देंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है जी, तो याद रखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है एंड 37 डिग्री 6
मिनट नॉर्थ तक ये चलता है। ठीक है जी। अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूड्स की, अब लॉन्गिट्यूड्स की बात करें भाई, जैसे कि लैटिट्यूड क्या करता है, अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, डिवाइड कर दिया, हमने बात की थी नदन और सदन। अब अगर बात की जाए लॉन्गिट्यूड्स की, अब लॉन्गिट्यूड्स में भी भाई क्या होता है, ये हमारे पास इसको हम लोग बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और ये क्या करता है, ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाव में डिवाइड करता है, यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, इस लाइन से अगर हम लोग बात करें, अगर बात की जाए इस लाइन से, ठीक है, जिस लाइन के बारे में हम लोगों ने बात की है, ठीक है, अगर इससे जो इधर वाला हमारे पास पार्ट बचता है उसको क्या, वो कौन सा होता है भाई, कौन सा हेमिस्फीयर है, वो होता है भाई हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर बात की जाए इससे इधर, तो ये होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इससे हमें इंडिया का पता लग जाता है कि इंडिया कहाँ पर होता है भाई। अगर बात की जाए यहाँ से इक्वेटर डिवाइड करता है तो नदर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन अगर डिवाइड करती है तो कहाँ पर जाता है भाई, प्राइम मेरिडियन डिवाइड करती है तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आती है। अब अगर बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, अब यहाँ से हमारा लॉन्गिट्यूड, इंडिया की बात की जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है जी। अब इंडिया के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो कितना होता है भाई, अगर उनको डिग्रीज में मेजर करें तो वो कितना होता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है जी। आगे भाई एक याद रखने वाली बात आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या आती है कि 2004 में इंडिया के सदर्न टिप या सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो क्या हो गया था, वाटर के अंडर सबमर्ज हो गया था एक सुनामी की वजह से इन 2004। ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। व्हाट कट्स थ्रू, अब एक लाइन होती है जो हमारी प्यारी कंट्री इंडिया को बीच से डिवाइड करती है, यानी हमारी कंट्री के बीच से होते हुए जाती है। ठीक है जी। अब उस कंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कंट्री तो हमारी इंडिया है ही, उस लाइन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसको बोल दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, इनफैक्ट आप लोगों ने इंडिया का मैप अब तक बहुत बार फिल किया होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैप के ऊपर क्या होता है, हम लोग एक लाइन देखते हैं जो इंडिया को बीच से कट कर रही होती है। ठीक है जी। उसको क्या नाम दिया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसकी बात की जाए तो 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ होता है। ठीक है भाई, ये अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारी कंट्री इंडिया है। ठीक है जी, माइंड नहीं करना है, सिर्फ इमेजिन कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर ये हमारी कंट्री इंडिया है, ठीक है जी, डिवाइड्स कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई हमारी कंट्री के ना, हम लोग बात करें साउथ वाले पोर्शन में, अगर बात की जाए साउथ इंडिया के बारे में, तो वहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ देखने को मिलती है, और वो चीज़ क्या होती है, और वो चीज़ ये होती है भाई कि हमारा जो साउथ वेस्ट है, ठीक है, इधर आइलैंड्स हैं, ठीक है, और हम लोग बात करेंगे साउथ ईस्ट की, वहाँ पर भी एक आइलैंड्स का ग्रुप है जिसका नाम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप सभी, यस बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स। एंड हमें जो साउथ ईस्टर्न की तरफ देखने को मिलता है दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है जी। अब हम लोग बात करेंगे भाई आगे इसके बारे में डीप में थोड़ी सी। हाँ जी, द साइज स्टैट्स। अब अगर इंडिया के एग्जैक्ट साइज की बात की जाए, अगर मेरे भाई बात की जाए इंडिया के एग्जैक्ट साइज की, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं इंडिया का एग्जैक्ट साइज, इतना, इतना, या और बड़ा ऐसे करके? जी नहीं, उसको हम लोग कैसे मापते हैं, उसको हम लोग मेजर करते हैं मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में। ठीक है जी, बेसिकली स्क्वायर किलोमीटर्स में। अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में पर्टिकुलर। अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारा इंडिया आप सभी को पता है एक बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है जी, हमारी इंडिया एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, जिसकी अगर हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स में बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया इंडिया का है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है जी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है भाई, टोटल एरिया हमारे पास आ गया है। अब अगर बात करें उससे आगे, उससे आगे की बात करते हैं, उससे आगे हमें देखने को क्या मिलता है भाई,
2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया, जो पूरे वर्ल्ड का टोटल एरिया है उसका 2.4% इंडिया है। ठीक है, जो इंडिया का एरिया है पूरे वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.4% है। अगर बात करें उसकी हम लोग स्क्वायर किलोमीटर्स में, तो हम लोग बात कर चुके हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब अगर इंडिया की बात की जाए, क्या इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है वर्ल्ड में? यस, तो आंसर है नहीं। तो इंडिया से बड़ी और भी कुछ कंट्रीज हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इंडिया का कौन सा नंबर आता है? तो बेटा उसका सीधा सा आंसर क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री। हमारी इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं जो 6 कंट्री इंडिया से बड़ी हैं वो कौन सी हैं। ठीक है भाई, बात करते हैं। अब इसको याद करने की ना एक ट्रिक होती है मेरे भाई, इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अब ये बात तो हम सब ने जान ली कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है भाई, हम सबको पता है, अच्छे से पता है। अब अगर बात की जाए इस 7th नंबर पे आ गए, ठीक है भाई, ऊपर की 6, तो इसकी एक ट्रिक होती है रुकुक बाई करके। क्या ट्रिक होती है? रुकुक बाई। कैसे? सबसे बड़ी कंट्री की अगर बात की जाए रशिया, ठीक है जी, देन कनाडा, देन वी हैव यूएसए, देन वी हैव चाइना, देन वी हैव ब्राज़ील, देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया एंड देन वी हैव हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। तो इसके लिए जो ट्रिक होती है वो क्या होती है? रुकुक बाई, मीन्स RCUCBAI। ठीक है जी, 7th लार्जेस्ट है, याद रखेंगे सारे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें देखने को क्या मिलता है? द बाउंड्री लाइन। बेसिकली बॉर्डर्स की बात हो रही है। अब बॉर्डर की बात जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोगों ने ना डिवाइड कर रखा है। कैसे? ऐसे डिवाइड कर रखा है भाई, एक तो हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है, और एक हमारी लैंड बाउंड्री है। ठीक है, उसको हमने अलग अलग करके पढ़ना है। ठीक है, अब वो कैसे पढ़ते हैं, चलिए मैप की हेल्प से देखते हैं। अब इसमें भाई हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहली बात, अगर बात की जाए नॉर्थ वेस्ट और अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स देखने को मिलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, अब अगर बात की जाए इंडिया की लैंड बाउंड्री की, अगर बात की जाए इंडिया की लैंड बाउंड्री की, दैट इज 15,200 किलोमीटर्स। 15,200 किलोमीटर्स। ठीक है भाई, अगर हम लोग बात करें इंडिया की कोस्ट लाइन के बारे में, अब कोस्ट लाइन आप सभी को पता है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, देखिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, टेपर्स साउथ ऑफ एयर टुवर्ड्स इंडियन ओशन। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये पूरा क्या है, इधर इंडियन ओशन है, नीचे आप सबको पता है। अब हमारे यहाँ पर इस तरफ की बात की जाए या इस तरफ की बात की जाए तो हमें क्या देखने को मिलती है? हमें कोस्ट लाइन देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे वो कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है, ठीक है जी, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब जब कोस्ट लाइन की बात हम लोग करेंगे तो हमारे सामने क्या नंबर आता है? क्या नंबर हमारे सामने आता है जी? 7,516.6 किलोमीटर्स। 7,516.6 किलोमीटर्स हमारे सामने आती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि इंडिया की लैंड बाउंड्री ज़्यादा बड़ी है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि जब टेपर साउथ ऑफ हेयर टुवर्ड्स इंडियन ओशन, तो वो कितने डिग्री के बाद क्या होता है? इंडिया टेपर यानी कि इंडियन ओशन की तरफ क्या होता चला जाता है भाई? थोड़ा सा रिड्यूस होता चला जाता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से ज़्यादा वाइड है। अब अगर बात की जाए भाई इंडिया की दोनों तरफ कौन से सी है, ठीक है, वो आप सभी को पता है। ठीक है, और बहुत पहले से पता है। तो हमारे पास हमें क्या देखने को मिलता है? इधर हमें देखने को मिलता है अरेबियन सी, और इधर हमें क्या देखने को मिलता है? दैट इज बे ऑफ बंगाल। ठीक है जी, अब ये कोस्ट लाइन की जो हमने बात की है वो क्या है? इंक्लूड आइलैंड्स, यानी जो हमारे आइलैंड ग्रुप्स है ना, हमने अभी अभी पढ़ा था 2 मेजर ग्रुप्स होते हैं, वो 2 मेजर ग्रुप्स हैं, उन सभी जितने भी आइलैंड्स उनके अंदर आते हैं उन सभी की कोस्ट लाइन को इंक्लूड करके हमारे पास ये डाटा आता है। ठीक है जी, आगे मेरे भाई द टाइम ट्रैप। अब अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं तो हो सकता है तुम लोग ट्रस्ट ना करो, पर करना पड़ेगा क्योंकि वो सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा छुपती कभी किसी से नहीं है। सच्चाई पर हमेशा ट्रस्ट करना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या। अब भाई द टाइम ट्रैप में हम लोगों के सामने एक बात आती है। क्या? यहाँ पर हमारा गुजरात है, आप सबको पता है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है,
ये भी आप सबको पता है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें एक चीज आती है भाई, सन राइजेज 2 hours अर्लियर हेयर। अरुणाचल प्रदेश में सन 2 घंटे पहले उग जाता है, यानी राइज हो जाता है, सन राइजेज 2 hours अर्लियर हेयर। ठीक है जी। और बात की जाए गुजरात की, गुजरात से 2 घंटे पहले यहाँ पर, और हम बात करें कि अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है, हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है, अगर हम बोले कि वो गुजरात से 2 घंटे आगे है, हम लोग बोले कि अगर वो गुजरात से 2 घंटे आगे है, ठीक है जी। अब मेन चीज़ क्या है, सुनो ध्यान से। अब बेसिकली यहाँ पर 2 घंटे पहले सनराइज हो रहा है, सनराइज इज 2 hours अर्लियर हेयर। ठीक है, यहाँ पर 2 घंटे बाद हो रहा है, तो 2 घंटे का डिफरेंस अगर इस टाइम में होगा, अगर इस टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस होगा, तो आपको नहीं लगता कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी लोगों के लिए। अब ट्रेन्स की हम लोग बात करें, ट्रेन्स की अगर हम लोग बात करें भाई, ट्रेन्स के कुछ टाइम होते हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर कुछ टाइम है, वहाँ पर कुछ टाइम है, तो सारी चीज़ें क्या होंगी, मिक्सअप हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ठीक है जी, कहीं पर तो कुछ टाइम हो रखा है, कहीं पर कुछ टाइम हो रखा है एक ही कंट्री के अंदर। तो ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट लेके आए, दैट इज IST, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको कहाँ से मेजर किया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। वो क्या है भाई, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। अब ये भाई एक लाइन होती है, ठीक है, कितने पे होती है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे ये एक लाइन होती है। अब ये लाइन का क्या मतलब है, अब ये लाइन का मतलब ये है भाई कि ये इंडिया के बीच से जाती है, और इस पर जो टाइम होता है ना, उसको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं, ताकि टाइम में कोई दिक्कत ना हो, या एक ही कंट्री के अंदर दो दो अलग अलग टाइम ना चलें। टाइम पूरी कंट्री में जो टाइम चलता है वो कहाँ से मेजर होता है, यानी कहाँ से माना जाता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और ये कहाँ से पास होती है, ये होती है भाई मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से ये पास होके जाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई। वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, ये बात हम लोग कर चुके हैं, वन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ठीक है जी। अब एक छोटी सी बात हम लोगों को यहाँ पे दे रखी है, वो क्या है, सुनते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस डे नाइट ड्यूरेशन। जो लैटिट्यूड्स होते हैं भाई, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, डे नाइट ड्यूरेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है जी, चलिए भाई आगे। आगे देखने को क्या मिलता है, इंडिया एंड द वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक स्पॉट। अब भाई हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, हमारे प्यारे भारत की जो लोकेशन है ना, वो स्ट्रेटेजिकली अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हमारा जो सी रूट है ना, उससे हम लोग अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग कॉन्टिनेंट से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं इजीली। देखते हैं कैसे। अब ये हमारा इंडिया है भाई, ठीक है। सबसे पहली बात तो एशिया की अगर हम लोग बात करें, एशिया में स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसे है, इधर हमारे पास वेस्ट एशिया है, और इधर हमारे पास ईस्ट एशिया हमें देखने को मिलता है, और बीच में है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है भाई, कि इंडिया के जो रूट्स हैं, यानी सी रूट्स हैं जो इंडिया से जाते हैं, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को लिंक करते हैं। अब ये देखते हैं कैसे। ठीक है भाई, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से जो रूट जाते हैं वो क्या करते हैं भाई, ईस्ट एशिया से लिंक करते हैं इंडिया को, ठीक है, जिससे ट्रेड में भी हेल्प मिलती है और अदर लिंक्स भी ईजी हो जाते हैं। अब अगर यहाँ से बात की जाए तो यूरोप, ठीक है भाई, वेस्ट एशिया, ओके, अफ्रीका, इन सभी से हमारे लिंक इजी हो जाते हैं। ठीक है जी। अब बात करेंगे कि ये नीचे जो ओशन है ये कौन सा होता है। अब सीधी सी बात है, आप सभी जानते हैं ये इंडियन ओशन है। ठीक है जी, ये कौन सा ओशन है, ये इंडियन ओशन है। ठीक है, बट अगर बात ये कि इसका नाम इंडियन ओशन ही क्यों रखा गया, तो वो इसलिए रखा गया कि वो इतनी ज़्यादा बड़ी कोस्ट लाइन इस सी में किसी और कंट्री की नहीं है। ठीक है जी, जो हमारा ये ओशन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोग बात करें, नो अदर कंट्री हैज़ सच अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन दिस ओशन, दैट्स वाई इट्स नेम्ड इंडियन ओशन। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इस ओशन की अगर बात की जाए, इस ओशन के अंदर सबसे बड़ी कोस्ट लाइन अगर किसी कंट्री की है तो वो इंडिया की है मेरे भाई। ठीक है जी, चलो भाई अब एक छोटी सी बात और भाई, इसको ध्यान से देखते हैं, श्यूज कैनल। अब भाई ये श्यूज कैनल एक ऐसी कैनल है जो ओपन होती है 1869 के अंदर ये ओपन होती है, रिड्यूस्ड
यूरोप डिस्टेंस बाय 7,000 किलोमीटर्स। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 15 या 20 किलोमीटर्स नहीं, पूरे 7,000 किलोमीटर्स तक क्या करती है, हमारा रास्ता कम कर देती है। ठीक है जी, डिस्टेंस कम कर देती है। आगे चलते हैं। आगे हमें देखने को क्या मिलता है जी, द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड गुड्स। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जब हमारे लिंक हुए तो एक्सचेंज हुआ कुछ, ठीक है, आइडियाज का भी और गुड्स का भी। अब क्या क्या होता है उसमें वो देखते हैं भाई। फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड, इंडिया से वर्ल्ड में क्या क्या गया, इंडिया से वर्ल्ड में क्या क्या गया उसके बारे में देखते हैं पहले। चलो जी, फर्स्ट उपनिषद, ठीक है भाई, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र स्टोरीज। पंचतंत्र स्टोरीज के बारे में आप सभी को पता होगा, ये ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें एनिमल कैरेक्टर्स की हेल्प से स्टोरी को कन्वे किया जाता है। देन वी हैव डेसिमल सिस्टम, वेरी गुड, न्यूमरल्स, स्पाइसेस एंड मसलिन। ठीक है, ये सारी चीजें इंडिया से बाहर की कंट्रीज में गए हैं, ये गुड्स और ये आइडियाज। अब बात करेंगे इंडिया में क्या क्या आया है उसके बारे में। टू इंडिया फ्रॉम वर्ल्ड, ग्रीक स्कल्पचर्स, ठीक है, आर्किटेक्चर, डोम्स एंड मिनारेट्स, ठीक है, वेस्ट एशियन स्टाइल, ये सारी चीजें इंडिया में बाहर से आई हैं। ठीक है जी। लैंड रूट्स आर ओल्डर देन मैरीटाइम सी कॉन्टेक्ट्स, ये बात आप लोग सभी याद रखेंगे कि जो हमारे लैंड रूट्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं अगर हम कंपेयर करें सी रूट्स की हेल्प से। सी रूट्स बाद में आए हैं, बाद में डेवलप हुए हैं, बट लैंड रूट्स हमारे पहले से हैं। चलिए जी आगे। नेक्स्ट वी हैव द नेबरहुड लैंड, ठीक है जी, हमारे पड़ोसियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ना ना ना, वो पड़ोसी नहीं जो आपके साइड में घर है या एक दो घर छोड़ के आपकी गली में है, वो नहीं, हमारी कंट्री के पड़ोसी, हमारे प्यारे भारत के पड़ोसियों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जी देखते हैं। अब आप सभी को पता है हमारे इंडिया के अंदर, इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, आप सभी को पता है 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ हैं। ठीक है जी, ये बात यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, होप सो। आगे बात करें भाई, अगर नेबर्स की बात करें तो इसकी एक ट्रिक होती है और काफ़ी पुरानी पहले से चली आ रही है। जब मैं स्कूल में होता था तो हमारे टीचर ने हमें बताई थी। ठीक है जी, और ये तभी से चली आ रही है और बड़ी फेमस है, आप सभी ने भी हो सकता है सुनी होगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या जी, हिंदी में लिखना होता है बचपन, ठीक है जी, में, और इंग्लिश में आपको लिखना होता है BA। बचपन में BA अगर बोल के देखेंगे तो याद हो जाएगी, लर्न करने में काफ़ी हेल्प करेगी। बचपन में BA। अब इससे क्या पता लगता है, देखो जी, अगर हम लोग यहाँ से बात करें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, में से क्या बना, म्यांमार, देन B से भूटान एंड देन वी हैव अफगानिस्तान। तो इस ट्रिक से क्या होता है, हमारे सारे नेबर्स जो लैंड नेबर्स हैं बेसिकली, जितने के साथ हमारा लैंड बॉर्डर लगता है वो सारे कवर हो जाते हैं। अब कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ से कवर हो जाते हैं। अब देखते हैं कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है जी, चाइना, नेपाल, भूटान, क्या ये सारे उसमें नहीं हुए, बिल्कुल हुए हैं, हो चुके हैं। अब अगर बात करें म्यांमार और बांग्लादेश की, ठीक है जी, तो ऐसे हमारे इंडियन नेबर्स के बारे में हम लोग जान सकते हैं या इस ट्रिक की हेल्प से याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सदर्न नेबर्स, अब हमारे सिर्फ लैंड नेबर्स नहीं है, हमारे वो नेबर्स भी हैं जिनके साथ हम अपनी वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है जी, और ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं, ऐसी 2 कंट्रीज़ हमारे सामने हैं, और वो कौन सी, एक को आप सभी जानते हैं, श्रीलंका। ठीक है जी, अब श्रीलंका कैसे भाई, अब देखो ये हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट है। ठीक है जी, ये हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट है। अब यहाँ पर श्रीलंका है, ये श्रीलंका है जी, ठीक है जी, ये श्रीलंका है। ठीक है भाई, अब ये इंडिया का नेबर कैसे है भाई, इंडिया को और श्रीलंका को अलग करती है एक स्ट्रेट, ठीक है, जिसका नाम दिया जाता है पाल्क स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, पाल्क स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार। अब ये क्या होता है, सिंपल कुछ भी नहीं होता, एक नैरो चैनल या नैरो पासेज ऑफ वाटर होता है। ठीक है जी, एक नैरो चैनल या नैरो पासेज ऑफ वाटर होता है जो जिसने इस 2 कंट्रीज को डिवाइड कर रखा है। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर हमारा नेबर कौन सा हो गया, साउथ इंडिया की तरफ श्रीलंका, एंड इधर अगर हम लोग बात करें मालदीव्स। अब मालदीव्स की अगर बात की जाए तो भाई मालदीव्स नेबर ऐसे हुआ क्योंकि हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है उसके बिल्कुल साउथ में मालदीव्स है।
ठीक है, जो हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसके बिल्कुल साउथ में मालदीव्स है। तो इस करके हमारे दोनों ये पड़ोसी भी कवर हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देन वी हैव वाई 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, कि हम लोगों ने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ही क्यों लिया। वाई रीज़न पूछ रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं लिया, 81 क्यों नहीं लिया, या 83 क्यों नहीं लिया, या 85 क्यों नहीं लिया। तो उसके पीछे का रीज़न पूछ रहा है और हम लोग इसको रीज़न बताएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। रीज़न, पहला रीज़न में पहला पॉइंट हम लोग क्या देंगे, इट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। इट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, ये कंट्री के बिल्कुल मिड से पास होता है। ठीक है जी, फर्स्ट रीजन। सेकंड, वी नीड वन टाइम टू अवॉइड कन्फ्यूजन, हमें कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक टाइम की ज़रूरत थी। वो टाइम हमने कैसे डिसाइड किया कि जो कंट्री को बिल्कुल बीच से जाती है कंट्री के, तो हमने उसको क्या किया जी, उसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया और उसकी हेल्प से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एग्जिस्टेंस में आया जो पूरी कंट्री में सेम होता है और कन्फ्यूज़न को दूर करता है। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। द डे नाइट डिफरेंस, अब ये जो हमारे सामने आता है द डे नाइट डिफरेंस, इसमें क्या होता है देखिए। डे नाइट डिफरेंस में हम लोग क्या देखेंगे भाई, कन्याकुमारी साउथ नियर इक्वेटर। ठीक है, कन्याकुमारी इंडिया के बिल्कुल सदर्न पार्ट में और कहाँ पर है भाई, इक्वेटर के पास है। डे नाइट डिफरेंस इज स्मॉल हार्डली फेल्ट। ठीक है, इक्वेटर के पास है तो उससे क्या होता है भाई, डे नाइट जहाँ वहाँ का डिफरेंस है वो बहुत कम फील होता है। ठीक है जी, आगे कश्मीर नॉर्थ, ये नॉर्थ पार्ट में आप सभी को पता है। ठीक है जी, हम बोल देते हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, जिसमें हम लोग इंडिया के नॉर्थ से साउथ को कवर करते हैं। ठीक है जी, फार फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से दूर है, डे नाइट डिफरेंस इज लार्जर। ठीक है, अगर वहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डे नाइट का डिफरेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है। आगे भाई, तो चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, जितनी मेन चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में कवर हो चुकी हैं। अब अगर बात करें इस चैप्टर की मेन चीज़, मैप वर्क यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है आप लोगों के पेपर में, या इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के खुद के लिए भी, आप लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट अपनी कंट्री इंडिया, हमारे प्यारे भारत के बारे में तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें मैप वर्क आप लोग देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग टिक करते हुए चलेंगे। मैप वर्क में क्या क्या आपको गिवन है। ठीक है जी, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए जी आगे, अब भाई चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है तो हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट में एक छोटी सी क्विज रखी है आप लोगों के लिए, और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 3 क्वेश्चन आपको गिवन है, इनका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ, हालांकि आंसर पीछे गिवन भी है बट कोई भी चीटिंग नहीं करेगा भाई, ना चीटिंग नहीं करनी है भाई। तो ठीक है जी, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, आंसर कमेंट बॉक्स में हम लोग चेक करेंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। होप सो आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। सारे इंडिया को लेके जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका बेस है ये चैप्टर, बिल्कुल आप सभी के कंसेप्ट होप सो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ठीक है जी, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।